पेपर हुआ है, सीजीएल 2022 का, सीजीएल 2022 का, सीडीएस का, सभी एग्जाम के क्वेश्चन मैंने शीट में डाल दिए हैं। शीट ये जो है पूरी तैयार होकर आपको कल अपलोड हो जाएगी, तीनों ही पूरी चैप्टर की शीट, ठीक है जी, चलेगा। थ्योरी में आपको इसके अच्छे से बता चुका हूं और शीट नंबर 1 पूरी प्रिपेयर हो चुकी है, वो आपके पास अपलोड हो जाएगी, ठीक है। आज हम उसी पे सवाल करें। इंस्टॉलमेंट क्यों डाले हैं सर, वो तो नहीं, अच्छा वो शीट गलती से गल गई, मैं हटवा दूंगा जी। दोस्तों शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क मेरे प्यारे भाई, समय एवं कार्य। आपको बता चुका हूं कि टाइम एंड वर्क कुछ नया नहीं है, केवल एफिशिएंसी का आपको रिवर्स करना है मेरे दोस्तों। एफिशिएंसी का आप रिवर्स कर दोगे, टाइम का जो है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर रेशियो आ जाएगा, चलेगा। कुछ सवाल है जो मैंने शीट को अपडेट किया है, तो नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, कृपया मेरा साथ दें, बेवजह ना बौखलाएं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप मुझे उनका जवाब करके बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद हम रिदम में ले में आ जाएंगे, ठीक है ना। एक्चुअली काम इतना पड़ गया था ना कि मींस का बैच भी हम ले रहे हैं, कांसेप्ट की वीडियो भी हम कर रहे हैं, मैथ्स 1 एंड सेकंड की शॉर्ट भी बना रहे हैं, सिचुएशन का पेपर चल रहा है, एनालिसिस भी करवा रहे हैं, 5 क्लास भी ले रहे हैं, 2 लड़के मिलने भी आए। अब कोई लड़का आपसे मिलने आओगे मिठाई लेके तो मना थोड़ा कर पाऊंगा। ऑल इंडिया टॉपर था, एक 55 रैंक थी और एक पता नहीं कि लगभग 100 के आसपास रैंक थी, तो उनको भी टाइम देना पड़ा भाई। तो इसलिए आपकी शीट अपडेट नहीं हो पाई, इसलिए आपकी 3-4 दिन से बढ़िया से क्लास नहीं हुई, पर कोई बात नहीं, अब बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करो, आई एम सॉरी। चलिए ये बताइए, सवाल नंबर 14 करेंगे बच्चों। इस सवाल का क्या आंसर है? रामू और सोनू किसी काम का 5/7 हिस्सा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि रामू अकेले काम का 3/4 भाग 47 सही 1/4 दिन में पूरा कर सकता है। तो ज्ञात करिए सोनू अकेला आधे कार्य को कितने दिन में करेगा। 2 लड़के हैं, रामू और सोनू। रामू और सोनू मेरे प्यारे भाई किसी काम का 5/7 हिस्सा 30 दिन में करते हैं, 5/7 काम वो 30 दिन में करते हैं, यानी कि टोटल काम 7 है, तो 5 काम करते हैं 30 दिन में 6 गुना, तो पूरा काम 7 की वैल्यू भी 6 गुना, यानी कि रामू और सोनू पूरा काम मिलकर 42 दिन में करेंगे, 42 दिनों में। रामू अकेले काम का 3/4 हिस्सा 47 सही 1/4 दिन में करता है, तो रामू 3/4 भाग करता है मेरे दोस्तों कितने दिन में? 47 सही 1/4 का क्या मतलब है? 47 चौका मेरे दोस्तों 40 चौका 160, 7 चौका 28, यानी कि 189/4 डेज में आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 189/4 डेज में समझ में आ गया बच्चे। यानी कि रामू जी जो अकेले 3/4 काम करते हैं, 47 चौका 188 और मेरे दोस्तों 189/4 दिन में। तो रामू पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3/4 काम 189/4 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? भाई 3/4 को मैं उधर ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई 4/3 आ जाएगा, 4 से 4 कट गया, 3 से 189 63 बार कट गया, यानी कि यहाँ पे केवल कैलकुलेशन को बढ़ाया गया है, डाटा कॉम्प्लिकेट करके। राम पूरा काम 63 दिन में करता है, 63 डेज में। तो आपसे पूछा सोनू अकेले आधा काम कितने दिन में करेगा? सोनू अकेले आधा काम कितने दिन में करेगा? तो 42 और 63 का लेना है बच्चों एलसीएम। 42 का मतलब 21 दूनी 42, 63 का मतलब 21 3 63, एलसीएम क्या आएगा? 21 गुणा 2 गुणा 3 यानी कि 126। 126 42 से भी कटता है, 63 से भी कटता है, तो रामू और श्यामू की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, रामू की एफिशिएंसी आएगी 2। तो आप प्यारे स्टूडेंट्स हमें ये बताइएगा, ना तो कोई दिक्कत, रामू श्यामू की एफिशिएंसी 3 है, रामू की एफिशिएंसी 2 है, तो श्यामू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी बच्चों, 1। रामू की एफिशिएंसी 2 है, सोनू की 1 है, 2 1 3 हो गया, तो सोनू की एफिशिएंसी 1 है, तो 126 मिनट काम करने में एक एफिशिएंसी के साथ सोनू को 126 दिन लगेंगे। लेकिन आपसे पूछा गया है सोनू आधा काम को कितने दिन में करेगा, तो सोनू आधा काम कितने दिन में करेगा? मल्टीप्लाई बाई आधा। तो पूरा काम सोनू 126 दिन में कर रहा है, तो सोनू आधा काम 63 दिन में करेगा। ये ऑप्शन, ये लेटेस्ट सवाल है, मैंने शीट में अपडेट कर दिया इसलिए आपको करवा रहा हूं। तो लेटेस्ट सवाल थोड़े ज्यादा कैलकुलेटिव आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क का इस साल बहुत भोकाल रहा है एग्जाम में। जैसे बच्चों मैं आपसे एक और पूछता हूं, स्टूडेंट मुझे जवाब दीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर है स्टूडेंट यहाँ पर 15, ये करिएगा जी सवाल का क्या आंसर है। सही बच्चा मुझे जवाब देंगे। लेटेस्ट आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर का सवाल पूछा गया है, हर एक बच्चे से मुझे आंसर चाहिए, करने की कोशिश करो। ए और बी किसी काम को 36 दिन और एक्स दिन में कर सकते हैं, एक साथ काम करते हुए समान कार्य को 20 सही 4/7 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स का मान क्या होगा भाई? एक्स की वैल्यू तो निकालें, एक्स क्या है? बी पूरा काम एक्स दिन में करता है, ए पूरा काम 36 दिन में करता है, बी एक्स दिन में करता है। एक साथ मिलकर यानी कि ए और बी एक साथ मिलकर पूरा काम करते हैं 20 सही 4/7 दिन में। 20 सही 4/7 का क्या मतलब है? 20 7 140 और 4 144, 144/7 दिन में ए और बी मिलकर पूरा काम करते हैं। तो आपसे पूछा एक्स की वैल्यू, तो आप यहां से एलसीएम निकालेंगे बच्चों, 36 और 144 का एलसीएम 144, यहाँ पर टोटल वर्क आ गया भाई, केवल न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आएगी? ए प्लस बी पूरा काम 144/7 दिन में करते हैं, 144 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? 144/7 से भाग देंगे तो कट जाएगा 7 ऊपर 7। तो स्टूडेंट्स आप हमें जवाब दीजिएगा, मेरी बात को सुनो आप गौर से, कि भाई ए की एफिशिएंसी है 4, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 7, तो बी की एफिशिएंसी 3 आ गई, 4 3 7, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो बी 144 यूनिट काम 3 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में करेगा? 144/3 48 दिन में करेगा, यानी कि बी पूरा काम एक्स दिन में करता है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 48 आ गई, ये आंसर हो गया। कर पाओगे? आप बोलोगे हाँ जी सर। बहुत बेसिक टाइप है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी आजकल ऐसे सवाल आ रहे हैं, मैं सारे करवा चुका हूं, 16-17 जो मैंने सवाल अपडेट किया मैं आपको वो ही करवा रहा हूं अभी, ठीक है ना जी। सवाल नंबर है प्यारे स्टूडेंट, यहां से 18 करेंगे बच्चों, सवाल का क्या आंसर है बनाओ। अब इस तरीके से देखो कितना कैलकुलेटिव पूछ रहा है एग्जामिनर, बनाइए जरा, मजा आ रहा है ना? मजा आएगा हमारे साथ। कविता और विनीता एक काम को 25 और 20 दिन में समाप्त करती हैं, सरिता की सहायता से वो उस काम को 6 सही 18/47 दिन में पूरा करती हैं। तो पूछा कविता और सरिता काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगी? कविता और सरिता, बहुत प्यारा सवाल, इससे प्यारा सवाल बन ही नहीं सकता। देखो मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, कविता एक काम को करने में 25 दिन लेती है, 25 दिन। विनीता काम को करने में लेती है 20 दिन, 20 दिन, जबकि सरिता की हेल्प से वो काम को 6 से 18/47 दिन में कर लेती हैं। यानी कि कविता विनीता सरिता के साथ मिल जाती है, कविता विनीता और सरिता के साथ मिलकर, है ना, सरिता की सहायता से वे कार्य को, यानी कि कविता विनीता ने सरिता की हेल्प ले ली, तीनों ने मिलकर काम किया, काम हुआ 6 सही 18/47 दिन में। इसकी वैल्यू क्या भाई? 47। अब 47 छक्का कितना आएगा बच्चों? 47 की 6 में गुणा करेंगे 240 और 28, यानी कि 240 और 42 282। अब 282 में 18 जोड़ेंगे 300, यानी कि 300/47 दिन में। आप बोलोगे सर तो तीनों लोग मिलकर पूरा काम करती हैं 300/47 दिन में। तो बच्चों आपसे पूछा गया कविता और सरिता मिलकर काम को कितने दिन में करेंगी? कविता और सरिता मिलकर, ये पूछा गया। तो एलसीएम 25 अंश का 25 20 और 300 का एलसीएम 300, 25 20 और 300 से कटने वाली संख्या 300 आ गया। तो कविता की एफिशिएंसी 12, 25 गुणा 12 300, विनीता की एफिशिएंसी 15, 20 गुणा 15 300। तीनों लोगों की एफिशिएंसी कितनी है? 300 को 300/47 से भाग देंगे 47। मुझे सवाल में ये निकालना है कविता और सरिता की एफिशिएंसी, कविता और सरिता की। तो बच्चों ये और आसान हो सकता है,
कविता और सरिता की एफिशिएंसी निकालनी है भाई, तीनों की एफिशिएंसी मिला के 47। अगर मैं विनीता की माइनस कर दूं तो आ जाएगा भाई, तीनों लोगों की एफिशिएंसी कविता विनीता सुनीता की 47 है, विनीता की कितनी है 15, 47 में से 15 माइनस कर देंगे तो कविता और सुनीता की जो एफिशिएंसी है 32 नहीं आ जाएगी, 7 में 5 कह दो 4 में से क्या 3, 32 आ जाएगी, आप बोलोगे आंसर। तो दोनों लोगों की एफिशिएंसी 32 यूनिट आ गई बच्चे, तो क्लियर है ना। एक्चुअली आपको इसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना, इसको लिखने की जरूरत है। कविता प्लस सुनीता में इसकी एफिशिएंसी निकाले, विनीता की घटा दीजिए, 32 आ गई। तो 32 एफिशिएंसी के साथ 300 यूनिट काम करने में कविता सरिता को कितना समय लगेगा, 300/32 दिन का समय लगेगा। 4 से जाएगा, तो 4 से जाएगा 75 बार, 4 से जाएगा 8 बार, 75/8 दिन, यानी कि 8 9 72, 9 सही 3/8 दिन में काम होगा, डी ऑप्शन। देख पा रहे हैं, तो सवाल वही है, बट आज का जो सवाल आएगा वो थोड़ा कैलकुलेटिव, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, टिपिकल डाटा देगा। पहले 10-12 साल पहले क्या होता था, 15 दिन में करवाए, 10 दिन में करवाए, 12 दिन में करवाए, कोई भी कर लेता था। ठीक है जी, मुझे लगता है कि आपकी बातें समझ आ रही हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19, ये करेगा। लेटेस्ट सीएसएल के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, बनाओ बच्चों, करो जल्दी से। कविता ही क्यों होता है, कविता बेटा विनीता हटाइए। साल में पूछा कविता और सरिता को काम करने में कितना समय लगेगा, मुझे तीनों की एफिशिएंसी पता है, विनीता की घटा दो, डायरेक्ट कविता और सरिता की बचेगी। जी बच्चे, एबीसी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए 40 दिन में करता है, बी और सी मिलकर कितना भाग एक दिन में पूरा करते हैं। बहुत अच्छा सवाल, इसी सवाल को एक बार आगे बढ़ाया गया, बोला है 3 लोग ए बी और सी मिलकर, 3 लोग ए बी और सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में, 20 दिन में। ए अकेला जो है काम को करता है 40 दिन में, ए अकेला 40 दिन में करता है, 40 दिन में। तो पूछा बी और सी मिलकर कितना भाग एक दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर कितना भाग एक दिन में करते हैं। देखो बच्चों, बी और सी मिलकर एक दिन में करते हैं 1/40, आगे डायरेक्ट। देखो सुनो बच्चों, मैं आपसे कंसेप्ट समझाना चाहूंगा, हालांकि आप सॉल्व भी कर सकते हो एलसीएम लेके, बट जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बच्चों मैं आपसे कहूं कि आपने एक मजदूर बुला लिया ए और दूसरा मजदूर बुलाया बी, मैं आपसे कहता हूं ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है, तो मैं आपसे पूछूं कि दोनों मजदूर मिलकर कितने समय में करेंगे, दोनों मजदूर मिलकर कितने समय में करेंगे, जवाब दीजिएगा, जवाब दो आप मुझे। ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी भी 40 दिन में करता है, दोनों मजदूर मिलकर कितने दिन में करेंगे, हर कोई जवाब देगा 20 दिन में। निकाल के देख लो 20 दिन आएगा भाई, आपने 2 मजदूर बुला लिया घर में काम करने को, ये काम अकेला 40 दिन में करता है, ये भी 40 दिन में करता है, दोनों मिल जाए काम 20 दिन में खत्म हो जाएगा कि नहीं, दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर देंगे, 20 दिन में। लॉजिक क्लियर है कि नहीं, लॉजिक क्लियर है। ये अकेले किसी काम को 40 दिन में करता है, 40 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर आया। इस बात का अगर मैं उल्टा कहूं आपसे, मैं आपसे उल्टा कहता हूं कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है, 40 दिन में, दोनों लोग मिलकर करते हैं 20 दिन में, दोनों लोग मिलकर करते हैं 20 दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला, जवाब दो, बी अकेला कितने दिन में करेगा। बी भाई अगर ए 40 दिन लगाए, बी 40 दिन लगाए, तो ही तो दोनों मिलकर आधा टाइम लगाएंगे 20 दिन, बी अकेला कितने दिन में करेगा सोचो। तो हर कोई बच्चा सोच सकता है सर 40 दिन में करेगा, ए भी 40 दिन में काम करेगा, बी भी 40 दिन में काम करेगा, तभी दोनों लोग मिलकर 20 दिन में कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर ए और बी मिलकर किसी काम को करने में x दिन ले रहे हैं, x दिन, ए 2x दिन ले रहा है तो बी भी 2x दिन ही लेगा। ये कांसेप्ट है, इसका मैं आगे इस्तेमाल भी करूंगा मेरे प्यारे भाई, आगे मैं इसका इस्तेमाल भी करूंगा। मैं ए किसी काम को 2x दिन में कर रहा है, बी भी 2x दिन में कर रहा है, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, दोनों मिलकर आधे टाइम 2x का आधा x दिन में ही कर देंगे। समझ में आया, यही कांसेप्ट है, सवाल नहीं लगा सकते आप। जरा मुझे बताओ, बी प्लस सी को अलग मत समझो, बी प्लस सी को एक ही आदमी समझो कि बी प्लस सी एक ही आदमी है, बी प्लस सी को अलग अलग मत समझो, एक ही एंटिटी समझो कि बी प्लस सी एक ही आदमी है, एक ही आदमी है, ये एक ही आदमी है। ये दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, ए 40 दिन में कर रहा है, ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। आप बोलोगे हाँ जी सर, ए अकेला 40 दिन में कर रहा है, 40 दिन में, तो बी प्लस सी मिलकर भी उस काम को 40 दिन में करेंगे ना, बी और सी मिलकर भी भाई, ये 40 दिन में करेंगे, ये 40 दिन में करेंगे, दोनों ने मिलकर काम कितने दिन में किया, 20 दिन में। यानी कि बी और सी पूरा काम 40 दिन में करते हैं, तो बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, पूरा काम 40 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/40, आंसर आ गया। लेकिन ये बात आपने मेंटली सोची, लिखने की जरूरत नहीं पड़ी आप लोगों को, लिखना नहीं है। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, यही तो सीखना है। आगे चलेंगे, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, यहां पर बीसी करेगा, ये हो चुका है, 20वां सवाल हो चुका है, ये करेंगे बच्चों। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 22, जवाब दीजिएगा, बताइएगा। बी और क्यों एक काम को 14 दिन और 21 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, 4 दिन के बाद बी को काम छोड़ना पड़ा, क्यों अकेले शेष काम पूरा करता है, पूरा काम कितने दिन में हुआ, बताइएगा मेरे प्यारे भाई। हर कोई वाले की सवाल को कर सकता है। बी किसी काम को 14 दिन में करता है, क्यों काम को करता है 21 दिन में। उन्होंने काम करना शुरू किया, 4 दिन के बाद उन्होंने साथ में काम करना, स्टार्टेड डूइंग द वर्क, स्टार्ट डे लगाया ना, तो यानी कि दोनों ने काम करना शुरू किया। 4 दिन बाद पी छोड़ के चला गया, क्यों ने बचा काम किया। तो 14 और 21 का एलसीएम मैंने भाई क्या मान लेते हैं 42। अब यहां से जितने भी सवाल कराऊंगा सब छोड़ने और भागने वाले होंगे, पेपर में सबसे ज्यादा टाइम एंड वर्क में छोड़ने भागने वाले सवाल ही आते हैं। 14 21 का एलसीएम 42, तो पी की एफिशिएंसी कितनी है 3, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी है मेरे प्यारे बच्चे 2। उन्होंने काम करना शुरू किया, 4 दिन बाद पी ने छोड़ दिया, तो दोनों लोग 4 दिन में काम कितना कर देंगे। पी और 2 एक दिन में करते हैं 3 और 2 5, पी और 2 मिलकर एक दिन में 5 चेयर बनाते हैं, 3 और 2 4 दिन में पी और 2 काम कर देंगे 20, तो 42 में से 20 यूनिट काम हो जाएगा, बचा काम कितना 22। अब 4 दिन के बाद पी छोड़ के चला गया, क्यों बचा, तो क्यों अकेले काम कितना बचा है 22, 22 काम को क्यों कितने दिन में करेगा, क्यों 22 काम को 2 यूनिट एफिशिएंसी के साथ 11 दिन में करेगा, 11 दिन। जोश जोश में क्या आंसर मार्क मत कर देना, पूछा पूरा काम कितने दिन में हुआ, भाई 11 दिन तो ये है, 4 दिन दोनों ने साथ मिलकर भी किया है, तो पूरा काम 11 + 4 15 दिन में हुआ है, पूरा काम 15 दिन में। 11 दिन देखो बता रहे हो आप लोग, गलती कर दी यहीं पे बात, लो छोड़ने भागने वाला टाइप शुरू हो गया बच्चे। भाई बचा काम 11 दिन में, पूरा काम तो 15 दिन हुआ है, 4 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया है, तो 4 दिन और जोड़ेंगे, तो 11 4 15, पूरा काम पूछा है, रिमेनिंग काम पूछता तो 11 बताते। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल है स्टूडेंट, एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइएगा, एक और सवाल, इजी सवाल है, छोड़ने भागने वाला टाइप, जितने सवाल है यहां से छोड़ने भागने वाले ही होंगे, करो। अगला टाइप सेम क्वेश्चन, पी और क्यू एक काम को 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, दो बंदे पी और क्यू, पी किसी काम को पूरा करता है 20 दिन में, क्यों पूरा करता है जी 30 दिन में। पी ने काम शुरू किया और क्यों 5 दिन के बाद उसके साथ शामिल हो गया काम में, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। पी ने काम शुरू किया है, यहाँ पे दोनों ने काम शुरू नहीं किया, पी ने शुरू किया है, क्यों 5 दिन के बाद आया है, यानी कि शुरू के 5 दिन पी ने अकेले काम किया है। तो देखो 20 30 का एलसीएम 60, तो पी की एफिशिएंसी है 3,
क्योंकि एफिशिएंसी है 2। अब सवाल को समझना सीखो दिमाग में। आपको लिख के बता देता हूं कि पी ने काम करना शुरू किया है और पी ने 5 दिन तक अकेले काम किया। 5 दिन के बाद पी के साथ क्यों भी शामिल हो गया, 5 दिन के बाद आया, लेकिन क्यों काम, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, यहां पे पूछा पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, आप बताओ भाई। पी एक दिन में 3 चेयर बनाता है, 3 चेयर में 3 यूनिट काम करता है, तो पी 5 दिन में कितना काम करेगा, 15 यूनिट। 15 यूनिट काम करेगा 5 दिन में 15, तो बचा काम कितना है 60 में से पी ने 5 दिन में 15 काम कर दिया, बचा काम कितना 45। 45 यूनिट काम बचा, 15 और 45 60 हो गया। इस 45 यूनिट काम को पी और क्यू ने मिलकर किया है। पी और क्यू मिलकर करेंगे, पी 3 एफिशिएंसी के साथ, क्यू 2 एफिशिएंसी के साथ, पी और क्यू एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो 45 यूनिट काम करने में पी और क्यू कितना समय लेंगे, 45/5, पी और क्यू 9 दिन का समय लेंगे। तो पूरा काम 9 मत भाग कर देना, पूरा काम तो बेटा 5 दिन ये और 9 दिन ये, 14 दिन लगा, ये उत्तर है सी ऑप्शन। ठीक है ना। तो देखो ये छोड़ने भागने वाला टाइप शुरू हो गया, लेकिन हमें एक टाइप का आपको एक लैंग्वेज का सवाल करवाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लेटेस्ट सवाल होंगे सारे, मैंने अपडेट किए हैं। जैसे बताएगा मेरे प्यारे, करो इसका क्या आंसर है। आईसीआर टेक्नीशियन का लैंग्वेज को चेंज करते हैं, अभी बताएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने 35 दिन तक काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया। बचे काम को बी ने अकेले 24 दिन में किया, बचे काम को बी ने अकेले 24 दिन में किया है, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। बहुत बढ़िया। अगली लैंग्वेज, हालांकि मैं इस लैंग्वेज के सवाल करवा चुका हूं, लेकिन शीट अपडेट किया, मैं दोबारा से बता रहा हूं लेटेस्ट सवाल उसी टाइप के। मैंने बोला कि ऐसे सवाल को करने के 2 तरीके, या तो दिन निकालो एग्जैक्ट, रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दो, रिमेनिंग वर्क पे। सवाल में साफ साफ बोला है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, लगा किया नहीं है। ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिन तक काम किया। भाई दो बंदे हैं ए और बी, वो किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। 45 दिन में से उन्होंने 35 दिन काम किया, तो कितने दिन का काम बाकी है, 10 दिन का। ए और बी के 10 दिन का काम बाकी है, यानी कि ए और बी बचे काम को 10 दिन में करेंगे। फिर ए ने काम छोड़ दिया और इसी बचे काम को करने में बी ने 24 दिन लिया। इसी रिमेनिंग काम को करने में, इसी बचे काम को करने में बी ने कितना समय लिया, 24 दिन लिया। तो टाइम का रेशियो आ गया। कहने का मतलब यह है कि ए और बी किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 35 दिन काम किया, तो ए और बी के कितने दिन का काम बाकी है, 10 दिन का काम बाकी है। इसी काम को बी ने किया है 24 दिन में। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो हमने रिमेनिंग वर्क को बराबर कर दिया। ठीक है, ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइम का रेशियो है कितना भैया, 5 इससे जाएगा 2 से 2 पंजे 10 से 12। टाइम का रेशियो है 5/12, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 12/5। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 12/5। ये बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गई है। बस एफिशिएंसी आ गया तो कुछ भी निकाल सकते हो। आपसे पूछा भी अकेला पूरा काम कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो पहले आप टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कहां से निकालोगे, पहली लाइन का इस्तेमाल करके। पहली लाइन क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, भाई ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 12। ए और बी की एफिशिएंसी 12। ए और बी एक दिन में 12 चेयर बनाते हैं। एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए और बी की एफिशिएंसी 12 है, वो 45 दिन में काम कर सकते हैं, तो टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क एक दिन में 12 मिनट काम करते हैं, तो 45 दिन में कितना करेंगे, टोटल वर्क आ गया। इसी टोटल वर्क को अकेला बी कितने दिन में करेगा, तो बी तो 5 एफिशिएंसी के साथ करेगा, बी को कितना समय लगेगा, बटे 5। तो 5 से 45 9 बार चला जाएगा, 12 नंबर 108 दिन लगेगा। ये सवाल का आंसर है। आप मुझे बताओ कितने बार को कोई बात समझ में आ गई है, कितने को समझ में आई ये बात। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ने भागने वाले टाइप के। एक लैंग्वेज में आपको सवाल करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो, सेम ही क्वेश्चन है, बस इसकी डाटा चेंज है। आंसर आप मुझे करके बताइएगा इस सवाल का। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ। देखो मैं बताता हूं, ए किसी काम को 72 दिन में कर सकता है। दिया कि ए किसी काम को 72 दिन में पूरा कर सकता है। वह इस पर 9 दिन तक काम करता है। वह अकेले कर रहा है, मिलकर नहीं कर रहा है, इस पर 9 दिन तक अकेले काम करता है। फिर बी अकेला बचे कार्य को 42 दिन में पूरा करता है। तो हम किस पे फोकस करेंगे, शेष कार्य पे। शेष कार्य पे ध्यान देंगे। तो आपसे पूछा ए और बी एक साथ काम करके सेम कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो प्यार से लॉजिकली सुनेगा। ए किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, ठीक है, उसने 9 दिन तक काम किया। ए किसी काम को 72 दिन में पूरा कर सकता है, ए ने 9 दिन तक काम किया, तो ए के कितने दिन का काम बाकी है, 63। 72 में से 9 घटाएंगे, ए के 63 दिन का काम बाकी है। और इसी बचे काम को बी ने किया है अकेले 42 दिन में। ए जो काम 63 दिन में करता, उसी काम को अकेले बी ने किया है 42 दिन में। जिस काम को ए पूरा काम 72 दिन में कर सकता है, 9 दिन तक काम किया, तो बचा काम कितना, 63 दिन का। यानी कि ए के 63 दिन के काम को अकेले बी ने किया है 42 दिन में। तो बच्चों टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो कितना आ गया, जिस काम को ए 63 दिन में करता है, बी 42 दिन में करता है। लैंग्वेज अलग है थोड़ी सी, 21 दिया, 63 21 दूनी 42। तो भैया टाइम का रेशियो 3:2 है, 3:2 टाइम का। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 2:3। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 हो गया। टाइप वही है, बस लैंग्वेज पिछले सवाल से थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर बस एफिशिएंसी का रेशियो आया, कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। पूछा ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। बोला ए किसी काम को 72 दिन में कर सकता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। ए किसी काम को 72 दिन में कर रहा है, एक दिन में 2 यूनिट काम, तो 72 दिन में कितना करेगा, मल्टीप्लाई 72। टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क टीडब्ल्यू। अब इस टोटल वर्क को ए और बी मिलकर कितने समय करेंगे, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की 2, बी की 3, 5, 2 + 3 5। 5 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा, बटे 5। तो 72 दूनी 144 को 5 से भाग देंगे तो 28 आ जाएगा। 28 5 140, 28 सही, 4/5 दिन। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। मुझे लगता है कि आप कर पाओगे। ये बेस्ट तरीका है मेरे दोस्तों, समझ में आया। रिमेनिंग वर्क पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि रिमेनिंग वर्क की सवाल में दिया हुआ है। चलिए हमने आपको बता दिया है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है, ये बताओ 26वां। एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही, डाटा चेंज है। इस सवाल का आंसर मैं आपसे उम्मीद करता हूं, कम से कम मैं आपसे उम्मीद करता हूं इस सवाल का आंसर हम नहीं करवाएंगे। बताओ जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप।
आया है? किया बच्चों आप लोगों ने? वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आया 24 दिन। बस यही स्प्रिट चाहिए मुझे आप लोगों से। मैं आपको सिखाया और आपने सब बच्चों ने आंसर बताया है। वेरी गुड, ये बताइएगा जल्दी से। अगला मेरे दोस्तों जी, नेक्स्ट टाइप अगला बनाते हैं। ए 9 दिन में 2/5 भाग कार्य करता है, बी उसके साथ जुड़ गया और उन्होंने 6 दिन में शेष काम पूरा किया। 6 दिनों में बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? अगली लैंग्वेज मेरे प्यारे भाई देखिएगा। ए 9 दिन में 2/5 भाग कार्य करता है, अब बी इसके साथ जुड़ गया, उन्होंने 6 दिन में शेष काम पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है? ये सवाल मैंने करवाया तो नहीं है? ये करवाया तो नहीं है? चलो मैं बता देता हूं फिर भी। मैं पूछ लेता हूं एक बार आप लोगों से, कमेंट पता नहीं बीच में कैसे रुक जाते हैं। ये हो गया है? हाँ जी, वाला सवाल हमने करवा दिया है। सॉरी, ये वाला टाइप में एक्सप्लेन कर चुका हूं, पहले भी शीट में था। ये 28 में बता चुके हैं। हाँ जी, ये बताओ 29वां, ये वाला टाइप हम बता चुके हैं जी। 28वां और ये 27 और 28 दोनों, ये बताइएगा। ये टाइप हर टाइप के सवाल को मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में लगाया है। अगला, ए किसी काम का 25% 15 दिन में करता है, उसने 15 दिन तक काम किया, फिर शेष काम को अकेले बी ने 30 दिनों में पूरा किया। फिर शेष काम को अकेले बी ने 30 दिन में किया। तो पूछा ए और बी मिलकर काम करते हुए उस काम का 50% हिस्सा कितने दिन में करेंगे? 50% हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे? सुनो मेरे प्यारे, बहुत बेसिक सवाल है, एफिशिएंसी से भी कर सकते हो, यहां से भी। ध्यान सुनिएगा। ए किसी काम का 25% हिस्सा 12 दिन में करता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ए 1/4 काम 15 दिन में करता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। 25% काम 15 दिन में, तो ए पूरा काम 60 दिन में करेगा। उसने 15 दिन तक काम किया। भाई ए 15 दिन में कितना काम करेगा? 25%। भाई ए 25% काम 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने 15 दिन तक काम किया, यानी कि ए ने 25% काम कर दिया, तो फिर बचा काम कितना है? बचा काम है 75%। 75% काम बचा। 75% का मतलब होता है 3/4। 75% काम बी ने किया है अकेले 30 दिन में, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? अगर टोटल काम 4 है तो बी ने 3 किया है 30 दिन में, तो बी पूरा काम करेगा 40 दिन में। अगर बी ने 75% काम 30 दिन में किया है तो बी पूरा काम 40 दिन में करेगा। तो भी मैंने दोनों के दिन पता लगा लिए। 60-40 का एलसीएम इजीली आ गया 120। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 2, बी की एफिशिएंसी आ गई 40, 120, 3। दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई। तो आप बताओ ए और बी मिलकर उस काम का 50% भाग कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क का 50%, 120 का 50% कितना होता है? 60 कितने समय में करेंगे मेरे प्यारे भाई? ए और बी मिलकर 2 और 3 5 एफिशिएंसी के साथ करेंगे 12 दिन में। 12 दिन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया है, कोई परेशानी नहीं है। 27वां में करवा चुका हूं भाई मेरे, एक बार पढ़ लिया करो। ये बताइए जल्दी से, बनाओ। 30 हो चुका है, 30 31 दोनों ही हो चुके हैं। 30 31 ये टाइप में एक्सप्लेन कर चुका हूं कल, और तो मैंने जो लेटेस्ट सवाल को अपडेट किया है वो मैं करवा रहा हूं इस टाइप के। बनाइएगा बच्चों। हाँ, रेशियो से भी हो जाएगा ये टाइम उल्टा लेके। नेक्स्ट वैरायटी आपके सामने, बताइएगा जल्दी से बच्चों। 32वां, इस सवाल का सोच क्या है? ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये वाली जो लैंग्वेज है, ठीक है ना। एमटीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है 2022 का, सेम इसी टाइप का सवाल। 12 दिन तक अकेले काम करने के बाद रीना को पता चला कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह प्रिया को काम पे रखती है, जो रीना से 40% अधिक एफिशिएंट है। प्रिया को काम पे रखती है, रीना से 40% ज्यादा एफिशिएंट है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें और कितने दिन लगेंगे? जी बच्चों, ये बताओ, शेष काम को पूरा करने में 12 दिन तक अकेले काम करने का, बेचारी अकेले काम करने कोई साथ देने वाला नहीं। पता चला 12 दिन तक अकेले काम करने के बाद रीना को पता चला कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह प्रिया को काम पर रखती है, जो रीना से 40% ज्यादा कुशल है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि रीना ने प्रिया को रख लिया काम करने पे। प्रिया की जो एफिशिएंसी रीना से 40% ज्यादा है, रीना की 5 है, तो प्रिया की एफिशिएंसी 2 ज्यादा है 7। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे पूछा शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें मतलब दोनों लोगों को और कितने दिन लगेंगे बचे कार्य को पूरा करने में? देखो, 12 दिन तक काम करने के बाद ये पता चला रीना को कि केवल 10% काम ही पूरा हुआ है, यानी कि 100% में से 10% काम किया है रीना ने 12 दिन में। रीना ने 12 दिन में किया 10% काम, तो बाकी काम है कितना? 90% बाकी है ना। 12 दिन काम करने के बाद पता चला रीना को 10% काम हुआ है, तो बाकी काम है कितना? बाकी काम तो 90% है ना बच्चों, 90%। तो अगर रीना ने 10% काम 12 दिन में किया है, तो रीना बाकी का 90% काम कितने दिन में करेगी? 9 से गुणा कर दो, 9 से गुणा कर दो, 108 दिन में। यानी कि रीना बचे काम को अकेले 108 दिन में करेगी। अगर रीना अकेले काम करे तो बचे काम को 108 दिन में करेगी। तो आपसे पूछा है दोनों मिलकर बचे काम को कितने दिन में करेंगे? रीना की एफिशिएंसी 5 है, 5, ठीक है। रीना की एफिशिएंसी 5 है, वो बचे काम को 108 दिन में करती है। अगर रिमेनिंग वर्क, ये बचा हुआ काम आ गया रिमेनिंग वर्क। इस रिमेनिंग वर्क को रीना और प्रिया दोनों लोग मिलकर करेंगी, जी 5 और 7 12 एफिशिएंसी के साथ। तो बचे काम को करने में कितना समय लगेगा? बटे 12, 12 से भाग देंगे दोनों मिलकर। 12 निम्मा 108 यानी कि 45 दिन। ये सवाल का आंसर। अच्छी लैंग्वेज है बच्चों, इस सवाल की अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आपको करवाने इस टाइप का लेटेस्ट पूछा गया है। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 33, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला सवाल करेंगे प्यारे भाई। नेक्स्ट सुमंत, आगे के सवाल लगवाता हूं भाई।
सवाल, रीता ने एक टास्क पे काम करना शुरू किया और 15 दिन में उसने 7/10 टास्क पूरा किया। फिर उसने टीना की हेल्प ली और उसने बच्चे काम को अगले 4 दिन में किया। तो आपसे पूछा है रीता और टीना मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगी? बहुत सही सवाल। देखो, रीता ने काम शुरू किया और 15 दिन में उसने 7/10 भाग पूरा किया 15 दिन में। ठीक है जी। तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, अगर रीता ये ना, रीता ने काम शुरू किया 15 दिन में, कितना काम किया? 7/10। तो 7/10 काम रीता ने 15 दिन में किया, तो रीता पूरा काम कितने दिन में करेगी? 10 चला जाएगा। रीता पूरा काम करेगी 150/7 दिन में। बात सही, आप बोलोगे आंसर एकदम करेक्ट 6। अगले 4 दिन में फिर उसने टीना की मदद ली। अब रीता ने बुला लिया टीना को और अगले 4 दिन में पूरा काम करने में सफल रही। आप बताओ मेरे दोस्तों, यानी कि बचा काम अब 4 दिन में हो गया। 7/10 भाग ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो बचा कितना है? 3/10। 7/10 70% हो चुका है, तो बचा काम कितना है? 7/10 काम बाकी है। तो 3/10 काम को रीता ने टीना की हेल्प से किया है 4 दिन में। इसका मतलब रीता और टीना मिलकर बचा काम कितने दिन में कर, रीता और टीना मिलकर 3/10 काम 4 दिन में करती है, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगी? 10 उधर चला जाएगा, 10 40/3। रीता और टीना मिलकर पूरा काम 40/3 दिन में करेंगी। 3/10 उधर चला जाएगा, 10/3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया? ठीक है। अब 150 और 40 का एलसीएम यानी कि मेरे दोस्त यहां से 600 आपका टोटल वर्क आ गया। तो रीता की जो एफिशिएंसी है 40/3, यही तो पूछा सवाल में, आगे निकालना ही नहीं है सवाल में, ये पूछा है और क्या पूछा? ये तो पूछा है कि कितने समय रीता और टीना मिलकर पूरा काम करेंगी। तो रीता और टीना मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगी? 40/3 दिन में। मैंने निकाल लिया, ये उत्तर हो जाएगा, आगे करने की जरूरत ही नहीं सवाल में। बोलो हाँ। 7/10 काम हो चुका, बचा काम है 3/10, वो किया 4 दिन में, 40/3 आ गया, आगे करने की सवाल में जरूरत है ही नहीं। 33वां सवाल। ठीक है, सवाल था आया आपके सामने अब 40, ये बताइएगा जल्दी से। 34 बनाओ, करिए बच्चों। हो चुका है ये वाला सवाल। ठीक है भाई, ये वाली वैरायटी हो चुकी है मेरे दोस्तों। अपडेट किया मैंने 34वां 35वां दोनों बता दिए हैं। आगे चलूंगा मैं। सवाल नंबर होगा जीसी पे आपका बेस 36 से बताइएगा, जल्दी से करो। सिलेक्शन पोस्ट 2030 का इसी वैरायटी का अपडेट किया शीट को, अपडेट वाला सवाल बनाओ। रामू अकेले 15 दिन में दीवार बना सकता है, जबकि रावण इसे अकेले 10 दिन में बना सकता है। राम भाई, रामू किसी दीवार को 15 दिन में बना सकता है, जबकि रावण अकेले इस दीवार को 10 दिन में बना सकता है। रामू ने 5 दिन तक काम किया, फिर अगले दिन 3 दिन तक रावण रामू के साथ रहा। रामू को शेष दीवार बनाने में कितने दिन और लगेंगे? ये भैया रिमेनिंग वर्क वाला सवाल, छोड़ने भागने वाला सवाल, बहुत सारी लैंग्वेज, सबसे ज्यादा लैंग्वेज इसी टाइप पे बनती है छोड़ने भागने वाले सवाल पे। हर एक लैंग्वेज का सवाल आपको करवा रहा हूं। 15 10 का एलसीएम 30, ये टोटल वर्क टाइप एक ही चल रहा है छोड़ने भागने वाला। रामू की एफिशिएंसी है 2, रावण की एफिशिएंसी है 3। अब बोला क्या है? रामू ने 5 दिन तक काम किया, रामू ने 5 दिन तक काम किया अकेले, तो रामू 5 दिन में काम करेंगे कितना? रामू एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, 5 दिन में रामू जी काम कर देंगे 10 यूनिट काम हो गया, बचा काम 20। अब इस 20 बचे हुए काम को क्या करा मेरे दोस्तों? अगले 3 दिन तक रावण रामू के साथ रहा, तो रावण अगले 3 दिनों तक काम करें, तो रावण अगले 3 दिन में कितना काम करेंगे? दोनों लोग मिलकर एक दिन में काम करते हैं 5 दोनों लोग मिलकर, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे दोनों लोग मिलकर? 15, तो 15 यूनिट काम हो गया, तो बचा काम कितना? 5। फिर इस बचे काम को रामू कितने दिन में करेगा? इस बचे काम को 5 यूनिट काम बचा, रामू कितने दिन में करेगा? रामू करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि 5/2 2.5 दिन में। ये आंसर है 2.5 दिन में। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ऐसे ना करो, पूरा का पूरा देखो। रामू ने 5 दिन तक काम किया, फिर अगले 3 दिन तक रावण रामू के साथ रहा, तो रामू ने टोटल कितने दिन काम किया है? रामू ने 5 दिन काम ये किया है और 3 दिन ये किया। रामू ने 8 दिन काम किया है। रामू 8 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 2 यूनिट, 8 दिन में 16। रावण जो है रामू के साथ 3 दिन रहा, तो रावण ने कितने दिन काम किया? 3 दिन। रावण 3 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 3 यूनिट है, तो 3 दिन में 9, तो यानी कि घटा दो, बचा 5, तो रिमेनिंग काम 5 बचा। इस बचे काम को रामू को शेष दीवार में कितना समय लगा? इस बचे काम 5 को रामू 2 एफिशिएंसी के साथ 2.5 दिन में करेगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब बताओ कैसे कैसे नाम इस्तेमाल कर रहा है एग्जामिनर है भाई। आगे चलते हैं, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर ये हो गया, ये बताइए जल्दी से करो। 37 नंबर, टाइप सेम है, सेम टाइप के सवाल है, लेकिन इस टाइप की लैंग्वेज बहुत सारी है छोड़ने भागने वाले, ठीक है ना? 20-25 लैंग्वेज के सवाल तो फिक्स है इस पे, बाकी कितने बनाए जा सकते हैं क्रिएटिव करके उसका कोई अंदाजा नहीं। तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, केवल लैंग्वेज पकड़नी है। किशोर एक काम को 15 दिन में करता है, किशोर किसी काम को 15 दिन में करता है, सिर्फ नरेश 20 दिन में करता है, और सुरेश उस काम को एस मतलब सुरेश 30 दिन में करता है। किशोर और सुरेश ने 2 दिनों के लिए एक साथ काम किया, फिर किशोर की जगह नरेश ने ले ली, काम को कुल मिलाकर कितने दिन में पूरा किया गया? देखो बन गया ना नई लैंग्वेज का सवाल, और भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। सवाल वही है छोड़ने भागने वाला। 15, 20 और 30 का एलसीएम आ गया जी 60 आपका टोटल वर्क आ गया। मैं छोटी से छोटी संख्या 15 से भी कटे, 20 से भी 30 से भी, तो इस किशोर की एफिशिएंसी 4, नरेश की एफिशिएंसी 3 और सुरेश की एफिशिएंसी 2। जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाना है। किशोर और सुरेश ने 2 दिन तक एक साथ काम किया, 2 दिन में कितना करेंगे किशोर और सुरेश? किशोर और सुरेश 2 दिन तक साथ तो काम करते हैं भाई। किशोर एक दिन में 4 मिनट काम करेगा, सुरेश एक दिन में 2 मिनट काम करेगा, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 12, 4 एक दिन में 6, 2 दिन में 12, तो 12 यूनिट काम कर दिया, तो बचा काम कितना? 48 यूनिट काम बचा। अब किशोर की जगह नरेश आ गया, यानी कि सुरेश तो है ही, पहले क्या था? किशोर और सुरेश, अब किशोर को हटाए और उसकी जगह नरेश आ गया, यानी कि अब नरेश और सुरेश मिलकर करेंगे बचे काम को। नरेश और सुरेश मिलकर बचे काम को कितने समय में करेंगे? नरेश और सुरेश की एफिशिएंसी कितनी है? 5, नरेश की 3, सुरेश की 2, 5, तो 5 एफिशिएंसी के साथ 48 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 9.6 दिन लगेगा, 9.6 दिन, यानी कि 9.6 दिन में हुआ बचा काम। लेकिन पूछा यह है कि टोटल काम कितने समय में हुआ? टोटल काम तो भाई 2 दिन तो ये लगे और 9.6 दिन ये लगे, तो टोटल काम कुल मिलाकर पूरा काम 2 में 9.6 जोड़ेंगे, 11.6 दिन में हुआ है। डी ऑप्शन। अरे इस लैंग्वेज के सवालों को पकड़ पा रहे हो कि नहीं? अब इस लैंग्वेज के सवालों को पकड़ पा रहे हो कि भाई जो भाग रहा है उसे भगाओ, जो रुक रहा है उसको रोको, ठीक है?
ठीक है ना। और आगे बढ़ते चलो मेरे दोस्तों, ज्यादा टेंशन है नहीं इसमें। ये बताइएगा 38 हम करवा चुके हैं आपको, 39 भी हो चुका है, 40 नंबर सवाल होगा। देखो ये हुआ है क्या बच्चों, ये वाला सवाल हुआ क्या, सवाल नंबर 40 हो चुका है क्या। 12 कहां से आया सुमित, 12 आया बेटा पहली लाइन का इस्तेमाल करके। किशोर और सुरेश ने 2 दिन तक एक साथ काम किया। किशोर और सुरेश एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 और 2 6, 2 दिन में करेंगे 12, खत्म। ठीक है, ये बताइए जल्दी से। 39 38 39 हो चुके हैं, 40 नंबर सवाल बताओ बच्चों। टोटल वर्क पूछा है ना, टोटल वर्क पूछा है भाई, हो चुका है ये वाला सवाल। ठीक है, ऐसा ही सवाल है, इसी टाइप का ही है, छोड़ने भागने वाला इजी टाइप है मेरे दोस्तों। ये आप कर सकते हैं। हमने 41 भी करवा दिया है बच्चों, हमने यहां पर 42 भी करवाया है। अब आपके सामने करेंगे यहां पे 43 नंबर सवाल बनाएंगे बच्चों। इसका क्या आंसर है, ये वाला करिए, रिपीट करके देख लीजिएगा सत्या, रिपीट करके देख लो सत्या। एक्स वाई और जेड किसी काम को 46 92 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिनों के बाद वाई उससे जुड़ गया। ठीक है, जेड स्टार्टिंग से 8 दिन के बाद जुड़ा, जेड स्टार्टिंग से 8 दिन के बाद जुड़ा। वाई ने कितने दिनों तक काम किया, ये बताइएगा जल्दी से, करो दोस्त जी। यहां से आगे के सवाल हमने नहीं करवाए हैं अभी। देखिए एक्स वाई और जेड नाम के 3 प्राणी हैं। एक्स किसी काम को 40 दिन में करता है, वाई 92 दिन में करता है, जेड 30 दिन में करता है, 23 डेज में। तो टोटल वर्क क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा 96 46 92 23 कैंसिल 96 92 मिनट। 30 का पढ़ाई तो है, तो एक्स की एफिशिएंसी है 2, वाई की एफिशिएंसी है 1 और जेड की एफिशिएंसी है 4 23 चौका 92। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। एक्स ने काम शुरू किया जी अकेले, एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिन के बाद वाई उनसे जुड़ गया, यानी कि एक्स ने 7 दिन तक अकेले काम करा है, फिर वाई जुड़ गया। जेड स्टार्टिंग से 8 दिनों के बाद जुड़ा, तो वाई ने कितने दिनों तक काम किया। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज के साथ इस सवाल को फ्रेम किया गया है। सवाल वही है, एफिशिएंसी पता है। काम शुरू किया एक्स ने, ध्यान सुनिएगा, काम शुरू किया मेरे दोस्तों एक्स ने कितने दिन काम किया है, 7 दिन। फिर 7 दिन के बाद वाई भी जुड़ गया, वाई फिर मेरे दोस्तों आखिर तक चला, पूरा काम खत्म होने तक। जेड स्टार्टिंग से 8 दिन बाद आया है, यानी कि मेरे दोस्तों जेड जो है 8 दिन बाद आया, यानी कि मेरे दोस्तों वाई जो है, एक्स तो पूरे टाइम है, एक्स ने 7 दिन तक अकेले काम किया। फिर उसके बाद वाई आ गया, एक्स और वाई ने 1 दिन तक काम किया, 1 दिन तक। फिर उसके बाद तीनों लोग आ गया, एक्स भी है 8 दिन हो गए, वाई भी है, जेड भी आ गया। तो आपसे पूछा है वाई ने कितने दिन काम किया, वाई ने कितने दिन काम किया, ये आपसे पूछा गया है। लॉजिकली सोचो मेरे प्यारे भाई, एक्स ने 7 दिन तक अकेले काम किया, फिर उसके बाद वाई भी जुड़ गया। जेड स्टार्टिंग से 8 दिन के बाद जुड़ा, यानी कि स्टार्टिंग के 8 दिन में जेड नहीं है, तो शुरू के 7 दिन एक्स अकेला है, 7 दिन के बाद वाई भी आ गया, तो 1 दिन एक्स और वाई दोनों लोग काम किया, 8 दिन हो गए, 7 दिन 8 दिन बीत चुके। अब 8 दिन के बाद जेड भी आ गया, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों लोग हैं। तो बताओ मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिएगा अगर आप लॉजिकली सोच पाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक्स ने कितने दिन काम किया है मेरे प्यारे भाई, 8 दिन, 7 दिन ये और 1 दिन ये। एक्स ने 8 दिन काम किया, 8 दिन में कितना काम करेगा, 16 यूनिट। वाई ने कितने दिन काम किया, 1 दिन काम किया है। वाई 1 दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट, माइनस कर दो, माइनस। एक्स ने कितने दिन काम किया, 7 दिन ये 1 दिन ये 8 दिन। वाई ने कितने दिन काम किया, केवल 1 दिन। वाई के 1 दिन का काम 1 यूनिट, एक्स 8 दिन में करेगा 16, माइनस करेंगे तो 92 में से 17 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 75। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि इस बचे 75 काम को किसने किया, तीनों लोगों ने मिलकर किया है। तीनों लोग मिलकर किस एफिशिएंसी के साथ करेंगे, 2 और 3 और 4 7 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि 75 बाई 7 ही आ जाएगा आपका 7 10 सही 5/7 दिन में। अगर आपसे पूछा होता ना कि रिमेनिंग काम कितने दिन में किया, 10 सही 5/7 दिन में, लेकिन पूछा है वाई कितने दिनों तक जुड़ा रहा। भाई तीनों, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि तीनों लोगों ने मिलकर कितने दिन में काम किया, तीनों लोगों ने मिलकर काम किया है, भाई मैंने ये तो हटाई दिया, तो मैंने हटाई दिया था, 10 सही 5/7 दिन में। पूछा वाई ने कितने दिन काम किया, तो भाई ये और 1 दिन एक्स्ट्रा भी है वाई का, 1 दिन वो एक्स के साथ है, फिर जेड आया है, यानी कि इसमें 1 दिन और ऐड करेंगे, तो वाई ने 11 सही 5/7 दिन काम किया है। बहुत बढ़िया है, सोने कैसे आया जी, बिल्कुल भाई। एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिन के बाद वाई उसके साथ जुड़ा। जेड स्टार्टिंग से 8 दिन के बाद जुड़ा, यानी कि एक्स ने 7 दिन ये और 1 दिन ये 8 दिन काम किया है। एक्स की एफिशिएंसी 2 है, एक्स 8 दिन में कितना काम करेगा, 16, माइनस कर दिया। वाई की एफिशिएंसी 1 है, वाई 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 माइनस कर दिया। तो मैंने ये काम हटा दिया, तो बचा काम तीनों लोगों ने मिलकर किया, तीनों लोगों ने मिलकर किया 75 मिनट काम, 2 3 4 2 1 3 और 4 7 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि 10 सही 5/7 दिन में तीनों लोगों ने मिलकर काम किया है। वाई ने इससे 1 दिन एक्स्ट्रा लिया है, तो 1 दिन ऐड करेंगे, 11 सही 5/7 दिन। बहुत अच्छा सवाल है, लैंग्वेज भी इसकी अच्छी है, टाइप वही है, छोड़ने भागने वाला। ठीक है जी, और पॉपुलर टाइप आपको तो इसमें मजा आने लगा होगा। हर एक लैंग्वेज के सवाल को हमने लेने की कोशिश की, बट इसमें लैंग्वेज इतनी सारी है कि भाई कुछ अगर छोड़ भी दें तो भी आप इसको कर लोगे, इतनी आसान है। ये वाला सवाल हो चुका है, सवाल को पढ़ो राजन। अगर आपको डाउट है तो आपने सवाल नहीं पढ़ा है, सवाल पढ़िएगा। क्या ये सवाल हो चुका है, मुझे लगता है 44 और 45 पर दोनों सवाल करवा दिए हैं मैंने, नोट्स बनाना जरूरी है। एक्स ने 7 दिन अकेले काम किया, आर्ट उसका तो भागा नहीं, बाद में काम करता है। क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से, प्लीज रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। जी मैंने आपको करवा दिया है। कल भाई 44वां भी 45वां भी बताइएगा, 44 और 45 पर दोनों ही करेंगे। 46 नहीं हुआ है, चलो तो नहीं हुआ, बताइए। बहुत अच्छी लैंग्वेज है जी सवाल की। ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक एफिशिएंट है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, वे एक साथ मिलकर 15 दिनों तक काम करते हैं। अकेले सी बचे काम को 14 दिन में पूरा करता है। बी और सी पूर्ण काम का 5/8 और जो काम का 5/8 कितने दिन में करेंगे। देखो ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4। बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा, ए की एफिशिएंसी 4 है, तो बी की एफिशिएंसी 5 है, दोनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो है। अब यहां मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क क्या आएगा भाई, ए की एफिशिएंसी है 4, ए किसी काम को 60 दिन में पूरा करेगा, तो टोटल वर्क पहली लाइन का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं 240 मिनट, टोटल वर्क है 240।
वे एक साथ 15 दिन तक काम करते हैं। ए और बी एक साथ 15 दिन तक काम करते हैं। तो आपका टोटल वर्क 240 आ गया। ए की एफिशिएंसी 4 है, 60 दिन में पूरा काम करेगा 240 यूनिट। दोनों लोग 15 दिन तक काम करते हैं। 15 दिन में दोनों लोग कितना काम करेंगे भाई? दोनों लोग ए और बी एक दिन में करते हैं 4 और 5 9 यूनिट काम, 9 यूनिट। तो 15 दिन में ए और बी कितना काम करेंगे? मल्टीपल बाय 15, 15 दिन में 135। तो 240 में से 15 दिन में ए और बी मिलकर 135 यूनिट काम कर देंगे। तो बचा काम कितना रहेगा बच्चों? 240 में से 135 घटाइएगा, बचा काम है स्टूडेंट 105 यूनिट काम बचा। इस बचे काम को करने में अकेले सी ने 14 दिन लिए। इस बचे काम को करने में सी 14 दिन लेता है। 105 यूनिट काम करने में सी 14 दिन लेता है। 105 यूनिट काम को करने में सी 14 दिन लेता है। तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 105/14। अच्छा सवाल है ये। तो सी की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते। सी 105 यूनिट काम 14 दिन में करता है, तो सी की एफिशिएंसी क्या? 105/14 आ जाएगा। 14 7 98 और ये 14.5 7.5। आप बोलोगे हाँ सर, तो सी की एफिशिएंसी 7.5 आ गई। पूछा है बी और सी ओरिजिनल काम का 5/8 भाग कितने दिन में करेंगे? बी और सी मिलकर ओरिजिनल काम है 240। 240 का 5/8 हिस्सा करना कितना होगा? 150। 8 से 240 30 30 150। 150 यूनिट काम को करने में बी और सी कितना समय लेंगे? बी की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, सी की एफिशिएंसी 7.5 है, यानी कि 12.5 एफिशिएंसी के साथ बी और सी काम करेंगे। बी की 5, सी की 7.5। 12.5 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? तो 12.5 से भाग लगा दीजिएगा। 12.5 का मतलब होता है 25/2। 25/2 12.5 25 का आधा। 25 से 150 6 बार चला जाएगा, तो ऊपर यानी कि 12 दिन। तो बी और सी बचे काम को 12 दिन में कर लेंगे। यही सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल था। बताओ मजा आया कि नहीं? ये इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है जिसमें अचानक से सी को इंट्रोड्यूस करता है। सवाल तभी सॉल्व होंगे जब सी की एफिशिएंसी पता करोगे, वरना सॉल्व नहीं होंगे। जैसे हम आपके सामने एक क्वेश्चन और फेंक के मारते हैं। ये वाला बताओ जल्दी से, ठीक है ना? ये वाला आप मुझे बताओ, हुआ है वैसे? करो जरा। 150 कहां से आया? सवाल में बोला है 12.5 कहां से आया भाई? बोला तो यार, सवाल पढ़ा करो ना। जब देखो कि कहां से सवाल पढ़े भाई। सवाल पढ़ो, डाउट है सवाल पढ़ो, डाउट है सवाल पढ़ो, डाउट है सवाल पढ़ो ना, अपने डाउट है सवाल पढ़ो। बी और सी ओरिजिनल काम का 5/8 भाग कितने दिन में करेंगे? ओरिजिनल काम है 240। 240 का 5/8 ही तो 150 हुआ। बी और सी करना है। बी की एफिशिएंसी 5 है, सी की निकाली है 7.5। तो बी और सी की एफिशिएंसी मिलाकर बी और सी की एफिशिएंसी 12.5 है। 5 में 7.5 जोड़ेंगे 12.5। ए का कोई काम नहीं किया, ए का कोई काम कैसे नहीं है? ए सी तो टोटल वर्क निकाला पहली लाइन से। ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। 60 दिन में कितना काम करेगा? 240। तभी तो टोटल वर्क आ गया। सुनते नहीं आप? डाउट, सवाल पढ़ो, करो ये। डाउट पढ़ोगे, सवाल पढ़ोगे, अपना चीज क्लियर होगी। इजिएस्ट टॉपिक है, केवल इसमें लैंग्वेज और कोई नहीं है। नितेश, ए और बी किसी काम को, एक और सवाल ले लो, देखो ऐसा ही। ए और बी किसी काम को 18 और 30 दिन में करते हैं। ऐसा ही सवाल है, देखो। ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी जो है उस काम को 30 दिन में करता है। कितने दिन में बच्चों? 30 दिन में। ठीक बच्चे, 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। सी अकेले बच्चे काम को 15 दिन में करता है। तो पूछा है ए और सी मिलकर सेम काम का 5/6 कितने दिन में करेंगे? तो 18 30 का एलसीएम 90 है। 90 यूनिट आ गया टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 5। एफिशिएंसी होते मूल को एफिशिएंसी मतलब एक दिन में किया गया काम। बी की एफिशिएंसी आ गई 3। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। वे 5 दिनों तक साथ में काम करते हैं। तो भाई ए और बी 5 दिन में कितना काम कर लेंगे? कचरा लोग। ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं। दोनों लोग मिलकर 5 दिन में कितना काम कर लेंगे? 40। तो 90 में से 40 यूनिट काम हो जाएगा। तो बचा काम कितना? 50 यूनिट काम बचा। अब सवाल में बोला नया कैरेक्टर आ जाता है सी। सी इस बचे काम को करने में, सी अकेला शेष कार्य को करने में 15 दिन लेता है। सी अकेला शेष कार्य 15 दिन में करता है। तो सी के एक दिन का काम निकाल लो, एफिशिएंसी आ जाएगी सी की। सी 50 यूनिट काम करता है 15 दिन में। तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 50 को 15 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5 से 50 10 बार, 15 3 बार। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 10/3। सी एक दिन में 10/3 यूनिट काम करता है। सी की एफिशिएंसी आ गई ना? एफिशिएंसी निकाले। अब बोला है ए और सी सेम काम का 5/6 कितने दिन में करेंगे? ए और सी मिलकर समान काम का 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे? काम है कितना? 90 है। 90 का 5/6 करना है। काम है कितना? 90। 90 का 5/6 कितना होता है? 6 से 90 15 बार, 15 बचे 75। 75 यूनिट काम करना है। 75 यूनिट किसको करना है? ए और सी को मिलकर करना है। तो ए और सी की एफिशिएंसी है क्या? ए की एफिशिएंसी है 5, सी की एफिशिएंसी है 10/3। तो ए और सी की एफिशिएंसी आ गई 5 या 15 10 25/3। तो 25/3 एफिशिएंसी है ए और सी की मिलाकर। 25/3 एफिशिएंसी से 75 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? तो 75 को 25/3 से भाग लगाइएगा। 25 या 75 यानी कि 9 दिन में। 9 दिन में करेंगे। ये सवाल का आंसर बताओ, कर पाओगे? यस और नो? क्या आप इस टाइप के सवालों को कर पाओगे? नया कैरेक्टर आ जाता है इस टाइप की लैंग्वेज में। सी आपके सवाल तभी सॉल्व होंगे जब सी की एफिशिएंसी निकालोगे, अदरवाइज ये सवाल सॉल्व नहीं होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। करो अगला सवाल बच्चे, सवाल नंबर 46 45 हो गया। इसी के बाद सेम टाइप है मेरे दोस्तों, सेम टाइप आ गया 46। करो 75 टोटल वर्क है। टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, टाइम आएगा तब। चलिए बताइए।
कौन करेगा जिस सवाल को? बहुत अच्छा सवाल है, सुनना। ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे मेरे दोस्तों सेम लैंग्वेज है, थोड़ा सा चेंज है भैया। एक लैंग्वेज का एक सवाल ही करवा रहा हूँ, टाइप वही है, छोड़ने भागने वाला। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। फिर ए नए कामगार सी के साथ काम करते हुए बचे काम को 3 दिन में करता है। 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, फिर ए के साथ सी आ गया और ए और सी ने मिलकर बचा काम 3 दिन में किया। यदि सी अकेले काम करता हो तो वह उस काम का 40% भाग कितने समय में पूरा करेगा? देखो, सबसे पहले टोटल वर्क 15 और 10 का एलसीएम 30, टोटल वर्क आ गया। ए की एफिशिएंसी है 2, बी की एफिशिएंसी है 3। बोले बात सही? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला वे साथ में काम करते हैं 4 दिन तक। ए और बी साथ में काम करते हैं 4 दिन तक, फिर बी काम छोड़ के चला जाता है। अब ए के साथ सी आ जाता है, वो बचा काम करते हैं 3 दिन में। तो आप मुझे बताओ कि ए और बी साथ में काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, तो ए और बी ने 4 दिन में काम किया कितना? ए और बी 1 दिन में काम करते हैं, 2 और 3 5। ए और बी 1 दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो ए और बी ने 4 दिन में कितना काम किया होगा? 20, यानी कि 20 यूनिट काम हो चुका। तो बचा काम कितना है? 10। बचा काम कितना है? 10। तो 10 यूनिट काम किया है ए और सी ने। 10 यूनिट काम किसने किया है? ए और सी ने किया है। और इस 10 यूनिट काम को करने में ए और सी को कितने दिन लगे हैं? 3 दिन लगे। इस 10 यूनिट काम को करने में ए और सी को कितने दिन लगे हैं? 3 दिन लगे हैं। 3 दिन, ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो 10 यूनिट काम को करने में ए और सी ने 3 दिन लगाए, तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? ए और सी 1 दिन में कितना काम करते हैं? 3 से भाग कर दो। ए और सी की एफिशिएंसी है 10/3। भाई ए और सी ने 10 यूनिट काम किया है 3 दिन में। ए की जगह आप बी को हटा दिया, बी को हटा के ए के साथ कौन आ गया? सी आ गया। तो 10 यूनिट काम को करने में 3 दिन लगे हैं, तो 1 दिन में कितना काम करते हैं? ए और सी 10/3। ए और सी की एफिशिएंसी आ गई। ए और सी की, अच्छा सी की एफिशिएंसी क्या आएगी बच्चों? सी की भाई ए की एफिशिएंसी है 2। अगर ए की एफिशिएंसी 2 है, ए की जगह 2 रख देंगे, तो सी की एफिशिएंसी क्या आएगी? 10/3 माइनस 2, यानी कि 4/3। ये आ गया। तो सी की एफिशिएंसी 4/3 आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर, आ गई। ए की एफिशिएंसी 2 यहां पे रख देंगे ना, बचा लोग 2 चला जाएगा, 10/3 में से 2 घटाएंगे, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 4/3। बस सी की एफिशिएंसी पता चल गई, सवाल सॉल्व। उसी काम का 40%। अब 30 का 40% अपने को करना है। 30 का 40% क्या होता है? 12 यूनिट काम करेगा सी, 4/3 एफिशिएंसी के साथ सी करेगा, तो कितना समय लगेगा सी को? 4 दिया 12, सी को 9 दिन लगेगा, और 9 ही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। सर रिमेनिंग वर्क 10 कैसे आया? बेटा टोटल वर्क 30 है, 30 में से 20 हो गया तो 10 ही तो बचा, 30 माइनस 20 10 होता है। अच्छा, आप बिना एफिशिएंसी निकाले भी कर सकते हो। ध्यान सुनिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, आया। ए और बी ने 4 दिन में 20 यूनिट काम किया, बचा काम 10। 10 यूनिट काम ए और सी ने किया है 3 दिन में। 10 यूनिट काम ए और सी ने किया है 3 दिन में। तो आप मुझे बताओ, ए 1 दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट। ए 1 दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट। ए और सी ने मिलकर 3 दिन में 10 यूनिट काम किया है, तो ए ने कितना काम किया होगा? ए की एफिशिएंसी तो पता है ना, ए 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो ए ने 3 दिन में काम किया होगा 6 यूनिट। 6 यूनिट काम ए ने किया होगा, तो बचा काम कितना? 4, यानी कि सी ने 4 यूनिट, 6 और 4 10 हुआ, सी ने 4 यूनिट काम किया है 3 दिन में। सी 4 यूनिट काम 3 दिन में करता है, सी 4 यूनिट काम पता लगा लिया मैंने। भाई ए और सी ने 10 यूनिट काम किया 3 दिन में, जिसमें से ए ने कितना किया? 6। ए की एफिशिएंसी 2 है, ए 3 दिन में 6 करेगा, तो बाकी का 4 यूनिट काम किसने किया है? सी ने किया 6 4 10, तो सी 4 यूनिट काम करता है 3 दिन में। पूछा सी 40%। अब 30 का 40% कितना होता है? 12। तो सी 12 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सी 12 यूनिट काम करेगा 9 दिन में, तो 9 दिन सवाल का आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, दोनों ही रास्ते हैं। चंदन पूछ रहे हैं +20, a + b 20 कैसा है? चंदन सवाल पढ़ो। वे एक साथ काम करते हैं, 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। ए और बी ने साथ में 4 दिन तक काम किया है। ए और बी 1 दिन में कितना काम करते हैं? 2 और 3 5, तो ए और बी 4 दिन में कितना काम करेंगे? 20। अगर सवाल पढ़ने लगो तो आपके फर्जी डाउट पूछना बंद कर दो, पर सवाल पढ़ने से राजी नहीं वाले, पता नहीं क्या हो गया है। इतने भी पागल नहीं हो जितना तुम अपने डाउट से दर्शाते हो। इसलिए दर्शाते हो क्योंकि आप क्वेश्चन ही नहीं ढंग से पढ़ते। ये बताइएगा जल्दी से करो। एक और सवाल ऐसा बनाइए, एक और सवाल है ऐसा आपके सामने, बनाओ। 2 तरीके होते हैं सवाल करने के। ए और बी किसी काम को 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। सवाल के भाग को भी समझना होता है, हर चीज क्लियर नहीं लिखी होती। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। बहुत सही बात। उन्होंने 4 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम किया, 4 दिन तक। ए और बी ने 4 दिन तक मिलकर काम किया, समझो। फिर बी को सी से रिप्लेस कर दिया। देखो अब यहाँ पे ना हिडन मीनिंग छुपा हुआ है। ए और बी ने 4 दिन तक साथ में काम किया, फिर बी को हटा दिया, बी को हटा दिया। ए का कोई जिक्र नहीं है, ए अभी भी है, बी को हटा दिया, बी की जगह कौन ले आए? सी ले आए। अब ए और सी ने अगले 4 दिन में पूरा काम किया। सी अकेले उस काम का 50% कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत बढ़िया, ध्यान सुनिएगा। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में, तो टोटल वर्क आ जाएगा 12 और 18 का एलसीएम 36। तो ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2। ए और बी ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। कृपया सवाल को पढ़ लो ढंग से। 4 दिन में ए और बी कितना काम करेंगे? ए और बी 1 दिन में करते हैं 3 और 2 5, 1 दिन में, तो ए और बी 4 दिन में काम कर देंगे 20। 36 में से 20 यूनिट काम हो गया, बचा काम 16। इस 16 यूनिट काम को किया है। अब बी की जगह मेरे दोस्तों कौन आ गया? सी आ गया। ये 16 यूनिट काम को बी, पहले ए + बी थे, बी को हटा के सी आ गया। इस 16 यूनिट काम को ए और सी ने किया है अगले 4 दिन में। 16 यूनिट काम को ए और सी ने कितने दिन में किया है? 4 दिन में किया है। तो आपसे पूछा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? निकाल सकते हैं। 16 यूनिट काम ए और सी ने 4 दिन में किया, तो ए और सी 1 दिन में कितना काम करते हैं? 16 यूनिट काम 4 दिन में, तो 1 दिन में करते हैं 16/4 4 यूनिट। ए और सी 1 दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। ए और सी की एफिशिएंसी 4 है, ए की एफिशिएंसी है 3, ए की 3 है, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1, 3 और 1 4, सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। सी उस काम का 50% कितने दिन में करेगा? काम है 36, 36 का 50% है 18। 18 यूनिट काम सी कितने दिन में करेगा? एक एफिशिएंसी के साथ 18/18 दिन में करेगा। ये आंसर है, खत्म सवाल। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवाल को कर पाएंगे, और नहीं कर पाओगे तो आप महामूलक कहते हैं, कचरा कूड़ा करते बोझ कलंक। ठीक है जी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट टाइप, ठीक है, इस टाइप के मैं आपको 2 सवाल करवाऊंगा, करके बताइए जल्दी से क्या आंसर है इस सवाल का। बनाओ, अगला टाइप हर एक लैंग्वेज के छोड़ने भागने वाला सवाल है। टाइप चेंज नहीं हुआ, अभी छोड़ने भागने वाला सवाल है। सीट में सारे सवाल छोड़ने भागने वाले हैं। ठीक है जी। ए और बी क्रम से 45 दिन में और 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम पूरा किया,
लेकिन कुछ उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, फिर बी ने 23 दिन में बचा काम किया, बी ने 23 दिन में। तो ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा है? बहुत अच्छा सवाल है ये। दो क्वेश्चन डाले हैं इस लैंग्वेज पे, देखो ध्यान से सुनो। ए किसी काम को 45 दिन में करता है और बी सेम उसी काम को 40 दिन में करता है। 45 और 40 का एलसीएम क्या है? 45 और 40 का 360 टोटल वर्क। कैसे पता चला? क्योंकि मुझे 360 के फैक्टर पता है ऑलरेडी, तो मैं पहचान लेता हूं। ए की एफिशिएंसी 8 और बी की 9, 40 निम्मा 360। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, दोनों लोगों ने एक साथ काम शुरू किया, दोनों लोग ए और बी एक साथ काम करते रहे। ए और बी कुछ टाइम तक दोनों लोग एक साथ काम करते रहे, फिर ए ने काम छोड़ दिया, ए हो गया फरार, ए फरार हो गया। फिर बचा काम बी ने किया है, कितने दिन में बचा काम बी ने किया? 23 दिन में, 23 दिन में। तो पूछा है ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, यानी कि आपको ये टाइम निकालना है कि ये टाइम क्या है बच्चे। सुनो, सवाल में ये भी पूछ सकता है कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया। ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, आपको ये टाइम निकालना है। इतने टाइम बाद छोड़ के चला गया। ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया था, कुछ दिन के बाद ए छोड़ गया, बी बचा। बी ने बचा काम 23 दिन में किया। तो बताओ इन 23 दिनों में बी काम करेगा कितना? 23 दिन में बी काम करेगा कितना? बी की एफिशिएंसी है 9। तो 9 एफिशिएंसी, बी एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, तो बी 23 दिन में करेगा 30 निम्मा 207 यूनिट काम। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि फिर ए और बी ने कितना काम किया होगा? ए और बी ने मिलकर कितना काम किया होगा? भाई टोटल काम तो 360 है, 360 में से बी ने अकेले 207 किया है, तो ए और बी ने मिलकर कितना किया है? 360 में से 207 घटाएंगे 153, तो ए और बी ने मिलकर काम किया है बच्चों 153 यूनिट। और इस 153 यूनिट काम को ए और बी ने मिलकर किया है 8 और 9 17 एफिशिएंसी के साथ। ए और बी ने मिलकर किया है 17 एफिशिएंसी के साथ। इस ए और बी ने 153 यूनिट काम, तो ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया है? 9 दिन। 17 निम्मा 153, यानी कि ए और बी ने मिलकर 9 दिन काम किया है। इसका मतलब ए भी 9 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया है, तो 9 दिन इस सवाल का आंसर होगा, 9 दिन। तो थोड़ा सा उल्टा सोचना है इस सवाल में, टाइप वाइज टाइप आपको बता रहा हूं सीक्वेंस में, जैसे समझ में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत समस्या है तो सवाल लीजिएगा। 49 नंबर सवाल बनाओ, ऐसा ही सवाल है, बताएंगे बच्चों, करेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो का सवाल है। ए और बी दो मजदूर किसी काम को 35 और 45 दिन में कर सकते हैं। दो मजदूर है ए और बी। ए किसी काम को कर सकता है 35 दिन में, बी कर सकता है 45 दिन में। शुरू में ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं। स्टार्टिंग में ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं, एक साथ स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक। फिर ए कुछ झगड़ा हो गया, ए कुछ दिन के बाद काम छोड़ देता है और बी अकेले बचे काम को 29 दिन में करता है। ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया, फिर ए काम छोड़ के चला गया, तो बचे काम को अकेले बी ने किया है 29 दिन में। तो आपसे पूछा ए और बी एक साथ कितने दिनों तक काम करते हैं? ए और बी एक साथ, तो ए और बी एक साथ ये काम करते हैं इतने दिनों तक। आपको ये टाइम निकालना है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये टाइम ही निकालना है। कैसे निकालें? 35 और 45 का एलसीएम। 35 होता है 5 7 35, 45 होता है 5 9 45, तो 5 तो कॉमन है ही। तो एलसीएम आएगा 5 गुणा 7 गुणा 9, ये आ जाएगा जी 9 7 63 पंजे 315, ये आ जाएगा एलसीएम टोटल वर्क 315। 5 गुणा 5 तो कॉमन है दोनों में, 7 × 9, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे दोस्तों 9 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 7। 315 को 45 से भाग करेंगे 7। तो आप मुझे बताओ, ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया, फिर ए छोड़ के चला गया, बचे काम को बी ने किया है 29 दिन में। बी एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, तो बी 29 दिन में कितना काम करेगा? 29 सत्ते 203, ठीक है भाई? नहीं 29 सत्ते 20 140 और 203, आप बोलोगे हाँ सर। तो बी ने 203 यूनिट काम किया है, तो फिर बचा काम कितना है? 315 में से 203 यूनिट अकेले बी ने किया, तो बचा काम है 112। 112 यूनिट काम ए और बी ने मिलकर किया है। 112 प्लस 203 315 हो गया। इस 112 यूनिट काम को बी और सी ने ए और बी ने मिलकर किया है कितना? 9 और 7 16 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा? कितने समय क्या होगा? 112/16 यानी कि 7 दिन। यानी कि ए और बी ने मिलकर साथ में 7 दिन तक काम किया है। ये सवाल का आंसर है। हाँ, अगर आपसे ये पूछा होता, अगर आपसे ये भी पूछा होता कि ए ने कितने दिन तक काम किया? 7 दिन तक। ए 7 दिन तक रहा, फिर छोड़ के चला गया। ए और बी ने साथ में कितने दिन तक काम किया? 7 दिन। पूछा ही होता कि काम पूरा कितने दिन में हुआ, तो भाई 7 दिन ये लगे हैं और 29 दिन अकेले बी ने लिए, तो काम पूरा हुआ है 7 + 29। तो आप इस सवाल का आंसर बताते फिर 36 दिन में पूरा काम हुआ। ये भी बन सकता है सवाल। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है और आज की क्लास को यहीं पर छोड़ते हैं। मजा आया होगा आपको दोस्तों। चलेगा, बाकी